दीजिए, आप बोलने दीजिए, आप लोगों की बड़ी खराब आदत है बीच में टोकने की है। नाम, उनका नाम क्या? चाय पे कोई मोदी जी का कॉपीराइट नहीं है और सच सबको कड़वा लगता है। हाँ भाई, आप ही चाय वाले का नाम क्यों आप पूछ रहे हैं? सोच रहे हैं शायद कोई दूसरा ना हो। मैं ये पूछना था, हमने सुना है, कभी नहीं सुना है। चलिए ओके, हमने देखा है भाई, जरूरी हर चीज आपने सुनी हो। आप जो नमो नमो सुनिए, नमो नमो कीजिए। तो वहां पर वो परंपरा उन्होंने कायम की और बाद में हम लोग स्टोरी करने के लिए गए तो उसने वो कप बाकायदा अपने पास संभाल के रखा हुआ था कि साहब इस कप में चाय पी थी। तो ऐसी बात नहीं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का रायबरेली में और अमेठी में एक रिश्ता है, कार्यकर्ताओं के साथ एक आत्मीय संबंध है। और जब तक कई घरों में आपको लोग मिल जाएंगे कि जिनके घरों में जाके चारपाई में बैठ के, दरी में बैठ के तमाम तरह के फुटेज आए हैं, फोटो आए हैं अखबारों में। तो अगर कल राहुल गांधी वहां चाय समोसे पी रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, नहीं, उस दिन राहुल गांधी को ईवीएम जो मशीन थी उसके आसपास भी देखा गया, तो वो कितना साथ और भी लोग मौजूद थे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में है कि जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार बूथ में जा सकता है, अगर कोई शिकायत मिलती है तो जाके उसकी चेकिंग, पर्सनली चेकिंग करा सकता है। ऐसा तो नहीं अपनी निगरानी में। राव नरेंद्र सिंह, नहीं ऐसा नहीं, एक मिनट, राव नरेंद्र सिंह शायद हमसे संपर्क टूट गया जी। ये मैं आपसे बता रहा था अभी, जिस तरह से जो अमेठी का जो आपने जिक्र किया था, ना तो कोई बड़ा नेता वहां पर गया, और मेरा मानना है जिस दिन उनको अलाउ नहीं किया शायद बड़े नेता, नरेंद्र मोदी जी की जिस दिन रैली थी वहां पर, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर वहां पे अच्छे ढंग से अगर आप लोगों ने कवरेज किया होता तो गुजरात की कम से कम 200-300 गाड़ियां वहां पर जो है बसेज जो है भर के आई हुई थी, जो बाहर के लोग थे बहुत सारे, और उनको दिखाया गया कि यहाँ पर जो बहुत बड़ा जो है जनसंख्या जो है खड़ी हो गई है, उनके बाहर से लोग लाए गए थे, बाहर से लोग लाए गए थे अमेठी के अंदर। जी बिल्कुल, कोई बात नहीं, लोग तो रैलियों में बाहर से आते ही हैं। जी 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 वीरेंद्र सिंह जी, ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहता है, कभी आप उनके बारे में बोलते हैं तो वो आपके बारे में बोलते हैं। सवाल ये है कि इस बार कहां पर बैठ रहे हैं, विपक्ष में या थर्ड फ्रंट के साथ जा रहे हैं आप? और एक सवाल ये भी है मेरा आपसे कि आज इतनी बुरी हालत पे आप लोग क्यों आ गए हैं, क्या वजह मान रहे हैं आप? जिस तरह से बीजेपी की तो लहर है, लेकिन आपकी इस बार लहर कहीं पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, मैं बताऊं आपको, जब यूपीए 1 बनी थी उससे पहले भी इंडिया शाइनिंग चल रहा था, कोई लहर उनकी पूरी बताई जा रही थी, सब चारों तरफ बताई जा रही थी। उसके बाद इंडिया शाइनिंग का अचानक जो गुब्बारा फूट गया, वो सब आपके सामने है। इस बार भी लहर चल रही है, बता रहे हैं मोदी जी की लहर चल रही है, तो 16 तारीख को पता चल जाएगी किस प्रकार से उनकी लहर चल रही है। आप कहां स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, हमारी गवर्नमेंट बनेगी पूरी तरह से, हम पूरी तरह से आश्वस्त है। बातों से बनेगी गवर्नमेंट? नहीं, बातों से क्या हो, तो रिजल्ट से पता चलेगा। जी बिल्कुल 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 रिजल्ट से पता चलेगा। और हम लोगों ने काम किए, चाहे वो फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे कोई भी काम इस तरह का हो, महंगाई हो या फिर भ्रष्टाचार हो या फिर घोटाले हो। नहीं, बिल्कुल आप, मेरा मानना है इस तरह की कहीं कोई बात नहीं। अगर कहीं कोई गलत हुआ भी है तो उसमें जो है एक्शन लिया भी है पार्टी ने। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा तब तक नहीं, उससे पहले भी लिए गए। जी, एक एग्जाम्पल नहीं होगा। हाँ, यूसुफ अंसारी, लगता है कि बीजेपी, हाँ आगे। ये राव नरेंद्र सिंह, आपका जो आत्मविश्वास है 3 लाख किलोमीटर यात्रा करने के बाद, क्या ऐसे ही आत्मविश्वास आपकी पार्टी में जो मैनेजर हैं उनमें भी है और वो चुपचाप बैठ गए हैं क्योंकि गवर्नमेंट बनने वाली है? देखिए, ये आत्मविश्वास मेरे में नहीं है, ये हमारी पूरी पार्टी में है और पूरी भारत की जनता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक में है। ये उत्साह मेरे में नहीं है, ये आम जनता का उत्साह बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। जो मैंने आम जनता में देखा है भारत में, चाहे वो कश्मीर में देखा हो, जम्मू में जाके देखा हो, चाहे मैं मद्रास में जाके तमिलनाडु में देखा हो, चाहे छत्तीसगढ़ में बस्तर में जाके देखा हो, चाहे मराठवाड़ा में बीड़ में गया हूं मैं, चाहे कच्छ में रापर विधानसभा में गया हूं मैं आपको एक एक जगह बताऊं, यूपी में देख सकता हूं। हम ये जानना चाह रहे हैं, रायबरेली गया। मैं ये जानना चाह रहे हैं कि आप जितने उत्साह से हैं, जितने आत्मविश्वास आप में है, आत्मविश्वास, क्या पार्टी के दूसरे मैनेजर हैं जो कोर कमेटी में है उनमें भी ऐसा ही विश्वास है, या फिर वो उनके चेहरे पर शिकन? सब में बिल्कुल बराबर जी। तब तो उन्हीं का उनकी जो गाइडलाइन पे ही तो हमें आत्मविश्वास मिल रहा है। उन्होंने, सेनापतियों ने गाइडलाइन दी है और हम तो सेना है और सेना में अपने आप उत्साह आएगा। बिल्कुल, ये आप ही आपस लौटते हैं। यूसुफ अंसारी, ये राव नरेंद्र सिंह बार बार कह रहे हैं कि हमारे सेनापति आर्मी रूल जैसी बात ये कह रहे हैं, एक आध बार तो शायद सिर्फ टंग हो सकता है, लेकिन बार बार सेनापति के बारे में कह रहे हैं, कमांडर इन चीफ के बारे में कह रहे हैं।
तो आर्मी रूल तो ठीक है, एक अनुशासन के लिए जाना जाता है, लेकिन ये लोकतंत्र में कहाँ इसकी गुंजाइश है? लोकतंत्र में इसकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं। राजीव जी, बहुत सही आपने सवाल पूछा। और बीजेपी के नेता आज से नहीं, पहले से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे जो लोकतांत्रिक भाषा नहीं। उन्होंने एक बात और कही कि उनका जो नीति या सिद्धांत है, नहीं वीरेंद्र सिंह जी, हम ही है लोकतांत्रिक, आप ही भाषा, आपकी भाषा अच्छी। वो हमारे कुलिक नहीं, हमारे कुलिक बोल रहे हैं, विनोद सिंह नहीं बोल रहे हैं। सब उसे सुन क्या लीजिए। क्या सोनिया जी ने बताऊंगा ना, नरेंद्र भाई को अभी करना, वो याद है आपको? राव नरेंद्र सिंह अभी आपको आ रहे हैं, धैर्य रखिए। हाँ, यूसुफ राव नरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि उनके पार्टी में सेनापति हैं, आर्मी चीफ हैं, कमांडर हैं। अगर कमांडर सरकार चलाएगा तो लोकतंत्र पे खतरा हो जाएगा। और कितने फिर तो आखिरी चुनाव है, फिर तो आखिरी चुनाव इस देश का है, क्योंकि मोदी जी की सरकार बनने के बाद इस देश की तमाम समस्या खत्म हो जाएंगी। नहीं। तो तमाम समस्या यूसुफ जी शायद वो ये पूछना चाहते एक बात उन्होंने और कही, एक बात और कही कि उनका देखिए, मैं आपको कमांडर का मतलब बता देता हूँ, कहाँ बनने जा रहे हैं, बात कर रहा हूँ मैं। आपके पास आ रहे हैं। ये यूसुफ, दूसरी बात उन्होंने कही कि मोदी जी का जो आदर्श है, जो नीति सिद्धांत है, मतलब पूरे संघ और बीजेपी के जो कार्यक्रम नीति सिद्धांत हैं वो सब खत्म हो गए। मोदी जी अपना सिद्धांत बेच रहे हैं। बीजेपी में मुद्दा नहीं है, मोदी है। मैनिफेस्टो नहीं है, मोडिफेस्टो है। इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, मोडिनॉमिक्स पॉलिसी है। सब चीज मोदी में हो गई है। वहां किसी और चीज की गुंजाइश ही नहीं है। सारे आदेश सिर्फ एक व्यक्ति है, वो पूरी पार्टी संघ को चला रहा है, पार्टी को चला रहा है, और उसकी मंशा ये है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के पूरे देश को चलाएगा। इसलिए वो बार बार कहता है, एक मिनट विप्रेश, मैं किसी महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ जा रहा हूं। आपने कभी किसी सभ्य व्यक्ति को या किसी बड़े आदमी को बार बार अपने भाषणों में अपना नाम लेते हुए सुना है कि साहब नाम लेके वो बोले साहब मैंने ये किया है, मैंने वो किया है? हीरो जो होते हैं, राव नरेंद्र सिंह, नरेंद्र मोदी बार बार एक ही बात बोलते हैं, मोदी ने ये किया है, मोदी ने ये किया है, मोदी का नाम डंका बज रहा है। और देश में एक ही स्टेट है, ये उसी तरह का है कि मेरा सवाल रह जाएगा, एक सवाल ये है, आपसे वक्त की कमी है। ये किस तरह के मेंटेलिटी के लोग बोलते हैं? मुझे बहुत खुश हुआ। यूसुफ जी, आपके राव नरेंद्र जी आपके पास आएंगे, एक सवाल मेरा। यूसुफ जी, एक मिनट, ये हाँ बोलिए जी। जी जी राव नरेंद्र सिंह बोलिए। हाँ यूसुफ जी, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूँ जी कि क्या अपनी विशेषता बतानी ये कोई गुनाह है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी ने कोई काम किया और अच्छी बताई, क्योंकि वो पार्टी नीति कार्यक्रम संघ से ऊपर हो गए हैं वो, बिल्कुल। लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूँ, मैं तो एक चीज जानता हूँ कि एक दार्शनिक ने कहा है कि व्यक्ति अपने बारे में तब बोलना शुरू करता है जब दूसरे लोग उसके बारे में नहीं बोलते। बड़ा व्यक्ति वो होता है जिसकी दूसरे लोग तारीफ करें, अपने मुंह मियां मिट्ठू करने वाला व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। राव नरेंद्र सिंह, एक सवाल, बहुत समय बिल्कुल नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की आरती कब उतार रहे हैं आप लोग? खड़ाऊ पूजन नहीं, पूजा आप ये कांग्रेस की परंपरा रही है। हर मोदी नारा आप लोगों ने लगाया था, कांग्रेस ने नहीं लगाया। चारों तरफ इन्होंने हर मोदी नारा आपने लगाया था। हर मोदी घर आपने कहा, जिसको बाद में शंकराचार्य ने आपत्ति प्रकट की। ये कांग्रेस की परंपरा है, किसी परिवार परंपरा है, हमारे यहाँ परंपरा नहीं है। कांग्रेस के नेता हमारे बैठे, माफ कीजिएगा जवाब इनको देना चाहिए, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उड़ीसा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात पर सख्त आपत्ति की थी, और तमाम मीडिया को बाद में कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि भाई आप राहुल गांधी को युवराज न लिखें। वीरेंद्र सिंह, बिल्कुल समय नहीं है, एक लाइन में बताइए। ये जो कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस की परंपरा व्यक्ति पूजा, जैसे आपकी पार्टी में भी सोनिया गांधी सबसे महत्वपूर्ण नेता है, सब फैसला वही करेंगे, पूरी पार्टी उनके आसपास घूमती है और जो फैसला करना वही करेंगे, मतलब जो फतवा जारी करती है सोनिया गांधी वो आखिरी है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई फतवा जारी करती है। हाँ। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों की आपस में जब पार्टी की मीटिंग होती है उसके अंदर ही फैसले लिए जाते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जब से ये मोदी जी का मामला चल रहा है, सब लोग साइडलाइन हो गए बिल्कुल, और बिल्कुल एक क्लियर हो गया कि सिर्फ मोदी ही मोदी हो रहा है चारों तरफ। और मेरा मानना है कि उन्होंने बात कर रहे हैं, मेरी बात आपके पास सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। सहमत अगर उन्होंने बनारस से लड़ना था तो मुरली मनोहर जोशी जी को उन्होंने कानपुर भेज दिया। अरे कोई और राजनाथ सिंह सकते थे, राजनाथ सिंह को भी वहां भेज दिया, और राजनाथ सिंह जी मेरी बात सुनिए, कहीं ना कहीं उनके मन में ये है कि मैं नहीं रहना चाहिए। जी चलिए यूसुफ जी, एक सवाल ये है कि अगर इस बार कांग्रेस हार जाती है तो क्या वजह रहेगी इसकी? कांग्रेस तो हार ही रही है जी, हार रही है तो नहीं। कांग्रेस के जो सम्मानजनक हार के बाद बिल्कुल ऐसे नहीं है, कांग्रेस नहीं में हार रही। देखिए, कांग्रेस की 2 सरकारें लगातार रही एक लंबे जमाने के बाद, 2004 से 2009, 2009 से 2014।
तो जो पहला कार्यकाल था कांग्रेस का वो गोल्डन पीरियड था, और उसका फल जो कांग्रेस ने जो अच्छे काम किए, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम उन्होंने चलाए, चाहे वो जेएनयू बिल्कुल समय नहीं है ना, राइट टू एजुकेशन, जो 5-6 के प्रोग्राम थे वो उन्होंने ये उसका फायदा 2009 में मिला। लेकिन 2009 में जब घोटाले खुले उससे सब कुछ बेड़ा पार हो गया, नेताओं का खत्म हो गया, और उसकी वजह से कांग्रेस को आज ये दिन ये देखने पड़ा। घोटालों की सरकार है। एक मिनट, ये बस एक लाइन में बोलेंगे। कांग्रेस का नाम ही घोटाला है। जी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना ये बिल्कुल समय नहीं है। निश्चित तौर पे ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम लंबी बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। पार्टियों के अपने अपने दावे हो सकते हैं, कितना साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही अपने बूते बहुमत लाने का दावा कर रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के हालिया बयान से यह संकेत मिलता है कि पार्टी जादुई आंकड़ा पाने में शायद सफल नहीं होगी। लिहाजा मोदी की नजर अब क्षेत्रीय दलों पर है। उनके रडार पर भी क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं जिनके खिलाफ मोदी आग उगलते रहे हैं, निशाना बनाते रहे हैं, ललकारते रहे हैं। मोदी को इन दलों के साथ हाथ मिलाने से परहेज नहीं है। देखना यह है कि कौन से क्षेत्रीय दल भाजपा के पाले में आते हैं। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया बहुत बहुत। और इसी के साथ न्यूज लाइन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 1। नमस्कार। जो मेरी काबिलियत और रोजगार की दूरी को कम करता है, मेरा वोट उसी को, मेरा वोट कांग्रेस को। कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर जो एक शिकंजा होना चाहिए पूरे प्रशासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर, वो शायद कम रहा। ये आपकी चीज कहीं नेगेटिव तो नहीं हो गई, आपकी क्वालिटीज जो है? मैंने एक तानाशाह मुख्यमंत्री देखी थी, और तानाशाह मुख्यमंत्री के बाद एक सरकार बनी जो लोकतांत्रिक है, जो जनता का दरबार लगाती है। एजेंडे पर राहुल गांधी जी भी चल रहे हैं, क्योंकि नए 10 करोड़ वोटर्स यूथ थे इस बार जो है लेकर। देखिए, युवा और नौजवानों के लिए काम सरकार ने बहुत किए हैं। विद्याधन अगर दिया है तो उन बेटियों को दिया, उन लड़कियों को, उन छात्राओं को जो आगे की पढ़ाई करेंगी। देखिए खास बात, यूपी के सीएम अखिलेश यादव के साथ इस रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। लोकतंत्र में सबकी आस्था अटूट है। देश में सबको एक जैसे जीने की छूट है। हर आदमी के मन में सवाल क्यों है? एक ईमानदार को ईमानदारी का मलाल क्यों है? जो कहता है सच, उसका बुरा हाल क्यों है? आइए मिलकर इस हालात को बदलें। आपके पास है लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार, वोट देने का अधिकार। अपने अधिकार का उपयोग करें, वोट दें। चैनल 1 जनहित में जारी। सियासत के हथियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। लोकतंत्र का महापर्व, नेताओं का इम्तिहान,
जनता मांगेगी वोट का हिसाब। कौन होगा हिट, कौन होगा फ्लॉप, देखिए 14 का चक्रव्यूह, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ चैनल 1 पर।